हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद रितेश में। आज हम इतिहास की नेक्स्ट क्लास लेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। तो हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। अभी आपने पुरानी वीडियो देखी होगी, उसमें हमने पूरे विदेशी लेखक और वह पूरा ऋग्वेद सामवेद सारे वेद और ये सब बताए हैं, तो उससे भी जाके जरूर देख सकते हैं आप। और हम नेक्स्ट क्लास आज चालू करने वाले हैं। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में आप देखिए, हाँ, तो देखिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में तीन पार्ट होते हैं प्रागैतिहासिक काल के: पूर्व पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल में के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये लिखा नहीं गया है। मतलब इसको लिखा नहीं गया है, तो अगर किसी चीज को लिखा नहीं गया है तो उसको पढ़ा भी नहीं जा सकता है। तो जिसके इसके साक्ष्य भी मिले नहीं है प्राग ऐतिहासिक काल के, मतलब लिखा ही नहीं गया है इसको। आगे आते हैं पूर्व पाषाण काल। इसमें आता है पूर्व पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल के बारे में मतलब जो पत्थर जो है पाषाण है उसके पूर्व, मतलब इसके पत्थरों का यूज हम जानते नहीं थे। इंसान थे तो उनको पत्थरों के बारे में कुछ जानते नहीं थे, तो इसको पूर्व पाषाण काल में रखा गया। पाषाण काल में हमें उसका बोध हो गया था कि उस पाषाण से, मतलब उस पत्थर से कुछ यूज हो सकता है, इसका कुछ यूज हो सकता है, तो पाषाण काल में आ गया। और उत्तर पाषाण काल में तो पता ही है, उत्तर पाषाण काल में अभी सारी धातुएं आ गई हैं, कांस्य, लोहा और मतलब कांस्य और ये सब। तो ये सारी धातुएं किस में आ जाएगी? उत्तर पाषाण काल में आ जाएंगे। पाषाण काल की बात करें, तो पाषाण काल में आता है पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। इन दोनों के बारे में बताता हूँ। पूरा पाषाण काल की बात करता हूँ। देखो, पूरा पाषाण काल में हम जहाँ पे थोड़ा थोड़ा जानकारी मिलने लग गई थी कि हाँ, पत्थर से कुछ औजार बनाए जा सकते हैं या कुछ हो सकता है, तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान था, हमें बहुत था, मतलब थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो गया था कि इस पाषाण से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो इंसान क्या करते थे, उस पाषाण से औजार बना के उससे शिकार करते थे या आग जलाते थे। पत्थर से नॉर्मली आग जलाते थे, शिकार करते थे। तो शिकार और आग दोनों किस में आ गया? पूरा पाषाण काल में। इसको याद करने की एक ट्रिक है कि मान लीजिए अगर शिकार करते हैं, कोई पत्थर से कोई शिकार करते हैं, शिकार करा, उसके बाद उस जानवर को क्या आग में पूरा सिखाते थे, इसलिए पूरा पाषाण काल में दोनों आ जाएगा, शिकार और आग। अब नेक्स्ट आते हैं नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में देखिए, अभी नवीन नवीन अगर अब देखें, अभी अभी नई नई तरीके से देखें। नव पाषाण काल वैसे तो है पुराना, पर अभी ऐसे याद रखिए कि याद रखने के लिए हम रख सकते हैं कि अभी वर्तमान की चीजें याद रखिए। नई नई चीजों में सबसे महंगी क्या चीज है? अभी पहिया, कार खरीदना। ठीक है, पहिया है, अभी देख रहे होंगे आप, पहिए दिख रहे होंगे आपको। कुत्ता, कृषि, ये तीनों किसमें आएगी? नौ में आएगी। नई नई अभी नई नई चीजें, तो पहिया, कुत्ता और कृषि तीनों में आएगी। और आग और शिकार किसमें आ जाएगा? पूरा पाषाण काल में। ठीक है, अब देखिए, कृषि में गेहूं लिखा हुआ है यहाँ पे, तो गेहूं क्यों लिखा हुआ है? कृषि जो हमने सबसे पहले कृषि किसकी करी? तो वो गेहूं की करी है। और मानव ने सबसे पहले अनाज कौन सा खाया? तो वो है चावल। कृषि हमने गेहूं करा और खाया कौन सा अनाज? चावल। तो याद रखना, कृषि गेहूं की करी और खाया कौन सा अनाज? चावल। अब आगे आते हैं आग। इसमें आग ऐतिहासिक काल में आते हैं। पहले आग ऐतिहासिक काल के बारे में देखिए, नॉर्मली बताता हूँ। आग ऐतिहासिक काल में लिखा तो गया था, पत्थरों पे हमने लिख दिया था, पर पत्थर उससे पढ़ा नहीं जा रहा है, मतलब पढ़ा नहीं जा सकता उसको कि क्या लिखा हुआ है। तो आग ऐतिहासिक काल में आग जैसे आधा 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 टाइप, तो आधा लिख गया, मतलब लिखा हुआ है पर पढ़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये आग ऐतिहासिक काल हो गया, जिसमें एग्जाम्पल इसका सिंधु घाटी सभ्यता आप बता सकते हैं। ऐतिहासिक काल तो आपको पता ही है पूरा ही। अब आगे आते हैं, सबसे पहले खोज किसकी करी है? कुल्हाड़ी की। औजारों में कुल्हाड़ी बनाना सबसे पहली खोज करी कुल्हाड़ी की। और वो कहाँ पे करी? अतिरमपक्कम। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कुल्हाड़ी की सबसे पहले खोज कहाँ पे हुई है? अतिरमपक्कम। तो देखिए, इसको ट्रिक से याद रख सकते हो कि कुल्हाड़ी को बनाने के लिए इन्होंने क्या कहा? अति पकाया होगा, अति पक्कम, अति पक्कम, अति बहुत ज्यादा पकाया होगा, अति पक्कम, अति पक्कम। ठीक है, तो अतिरम पक्कम याद हो जाएगा। ठीक है, ये कुल्हाड़ी वाला याद हो गया। कृषि हमने कहा करी? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, कृषि के लिए आपको पता है, इसे याद करने की एक ट्रिक, याद करने का एक तरीका याद कर सकते हैं इसको, कि कृषि में मेहर होनी चाहिए, भगवान की मेहर होगी तो कृषि अच्छी होगी। तो मेहरगढ़ ऐसे याद रख सकते हैं। कृषि कहाँ पे खोजी गई? सबसे पहले मेहरगढ़ में। चावल की साक्ष्य कहाँ पे खोजे गए? कोलडीवा में, है ना? कोलडीवा में। तो कोलडीवा में कैसे याद रखेंगे? चावल थोड़े से ना याद ना ठंडे टाइप होते हैं, जिसे खाने से सर्दी वर्दी हो जाती है, तो कोल्ड टाइप होते हैं। तो कोल्डीवा में क्या खोजेगा? चावल। सबसे पहले खोज हुई कौन से औजार की? कुल्हाड़ी की। कहाँ पे हुई? अतिरमपक्कम में। कृषि की खोज कहाँ पे कर दी? मेहरगढ़ में, क्योंकि कृषि में मेहर होती है। ठीक है,
और चावल के साक्ष्य कहाँ पे सबसे पहले मिले? कॉल्डिवा में, क्योंकि कोल्ड कोल्ड रहते चावल। ठीक है। औजार में सबसे पहले औजार काय के बनते थे? तो स्फटिक पत्थर है, स्फटिक पत्थर होता है जिसको आप है ना कभी भी तोड़ोगे तो वो एकदम नुकीले नुकीले हो जाते हैं। जैसे नॉर्मल पत्थर होता है वो टूटता है तो गोल हो जाता है या फिर थोड़ा सा टूटता है, पर जो स्फटिक पत्थर होते हैं उसको हल्का तोड़ते थे तो वो पूरा निखुना हो जाता था। जो शिकार करने के लिए यूज आते थे वो बहुत सारे यूज आते थे। इसकी खोज, औजार की सबसे पहले खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। तो आप देखो ऐसे याद रख सकते हो कि पत्थर, जो पत्थर था वो पत्थर निकुने हो जाते, औजार बन जाते थे, है ना। तो वो काय पे चुपते थे? पैरों पे, फुट पे चुपते थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट याद करने का एक तरीका है ना, रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, ये याद हो जाएगा ब्रूस फुट। एक और है, 2 पॉइंट और है कि शिवालिक पहाड़ियों में ना जीवाश्म के प्रमाण मिले हैं, कि शिवालिक पहाड़ियों में जीवाश्म के प्रमाण मिले हैं, तो ये याद रख सकते हो। और मनुष्य का पहला प्रमाण कहाँ मिला है? नर्मदा नदी में। मनुष्य का पहला प्रमाण कहाँ मिला है? नर्मदा नदी में। नर्मदा नदी में कैसे याद रख सकते हो कि आपको नर्मदा नदी में नर और मादा दोनों आ रहे हैं, तो ये मनुष्य, नर और मादा, तो ये मनुष्य का प्रमाण कहाँ पे मिला है? नर्मदा नदी में। अब देखिए मैं एक बार और इसको अच्छे से रिपीट करके बताता हूँ। प्राग ऐतिहासिक काल जो लिखा नहीं गया है तो पढ़ा भी नहीं जा सकता है, उसमें क्या आया? पूर्व पाषाण काल आया, पाषाण काल आया और उत्तर पाषाण काल आया। पूर्व पाषाण काल मतलब पाषाण काल जो पत्थर वत्थर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी हमें, तो पूर्व पाषाण काल हो गया। पाषाण काल मतलब जिसमें पत्थरों के बारे में थोड़ा सा समझा इंसान, उसकी मदद से हमने कुछ चीजें करी। ठीक है। और उत्तर पाषाण काल मतलब यही जो कांस्य धातु, जो भी धातु नॉर्मली कांस्य और ये सब, तो वो सब उत्तर पाषाण काल में आ गई। पाषाण काल 2 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मैंने बताया कि शिकार शिकार करा जानवरों का और आग की खोज की। ठीक है, शिकार और आग दोनों आ गए। इसको याद करने की आपको ट्रिक भी बताइए कि शिकार जब भी करते थे किसी जानवर का तो आग में लाके सेकते थे। ठीक है, आग में लाके सेकते थे तो पूरा सेकते थे उसको अच्छे से। तो पूरा पाषाण काल में शिकार और आग की खोज हो गई। नव पाषाण काल की बात करें तो अभी नवीन नवीन जो चीजें आपको दिख रही है, जैसे पहिया, कुत्ता, कृषि। कृषि में भी इंसानों ने सबसे पहले काय की कृषि करी? गेहूं की। ठीक है। मानव के लिए अनाज कौन सा है सबसे पहले? मानव ने खाया है, जो अनाज सबसे पहले खाया है वो कौन सा है? चावल। तो हमने कृषि सबसे पहले करी गेहूं की और खाया कौन सा? चावल। सबसे पहले औजारों में खोज किसी करी? कुल्हाड़ी की। कुल्हाड़ी की अतिरम पक्कम में करी। तो कुल्हाड़ी बनाने के लिए कैसे याद कर सकते हो आप? कुल्हाड़ी बनाने के लिए उसको अति पकाया होगा, अतिरम पक्कम, अतिरम पक्कम, अति पकाया होगा तो अतिरम पक्कम याद हो जाएगा। कृषि कहाँ पे? मेहरगढ़ में मिला है। मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिले, तो आप ऐसे याद रखो कृषि में मेहर कर दो, भगवान कृषि में मेहर करता होगा तो कृषि अच्छी जाती होगी, तो कृषि का मेहरगढ़। चावल का कोल्डिवा, कोल्डिवा में चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो कोल्ड चावल हमेशा थोड़े ठंडे रहते हैं, तो आप याद रख सकते हो इसको कि हाँ चावल ठंडे होते हैं, तो कोल्ड से याद कर सकते हो। औजार में स्फटिक का पत्थर सबसे पहले, स्फटिक पत्थर से औजार बनाते थे। आपको पता है वो टूटता है तो एकदम निखुना हो जाता था, तो उसी से ये शिकार करते थे ये सब। तो स्फटिक पत्थर, और इसकी खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। क्योंकि पत्थर जो है वो फुट पे आके टकरा जाता है, फुट पे आके टकरा जाता है, मतलब फुट पे आके लगता है पत्थर हमेशा। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने औजार की खोज कर दी। शिवालिक पहाड़ियों का जीवाश्म के प्रमाण मिले हैं, और मनुष्य का पहला प्रमाण कहाँ मिला है? नर्मदा नदी में, क्योंकि आधा नर आधा मादा। ठीक है, नर्मदा। तो ठीक है गाइस, आज का ये चैप्टर यही समाप्त होता है प्रागैतिहासिक काल का। हम आगे और चैप्टर ऐसी इस प्रकार की वीडियो बनाते रहेंगे, और आप पीछे के वीडियो भी देख सकते हैं जो हमने बनाया है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और हम अगला जो वीडियो बनाने वाले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पूरा बताएंगे, उसको ट्रिक सहित याद भी कराएंगे उसको। ठीक है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो जल्द से जल्द देख पाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।